हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मेजर टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और इसके ऊपर मेथड्स भी काफ़ी सारे आते हैं। सो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग सबसे पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि बेसिकली स्टेट होगा। सो एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को सपोज करेंगे और हम जैसे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि जब भी कभी किसी वायर में से करंट पास होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक रीजन बनाता है जहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से शो करता है। तो ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का इफेक्ट क्या होगा किसी भी पॉइंट पी पे। सपोज करो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये हमको पता करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें आपको तीन चीज़ें पहले करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे कहीं भी पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पॉइंट है, तो पहला काम होगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैंने अभी पी पॉइंट यहाँ माना हुआ, इसलिए यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको दोनों के दोनों एंड्स को ज्वाइन करना है। जैसे ये ए एंड है और ये बी एंड है, तो आपने इन दोनों एंड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि अच्छा एक काम और करेंगे, इसको मान लेंगे रेफरेंस लाइन, क्योंकि सारे के सारे एंगल जो मेजर करने हैं वो इस लाइन से करने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो आपने जो दोनों एंड्स ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर आपको एंगल मार्क करने हैं। इसको मान लेंगे हम लोग φ1 और इसको मान लेंगे φ2। इसके अलावा देखो आपको कहीं पर भी इस पूरी की पूरी लेंथ में एक करंट एलिमेंट मानना है। मैंने सपोज करो यहाँ पे मान लिया करंट एलिमेंट, इसको मैंने नाम दे दिया DL। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट को भी P पॉइंट से ज्वाइन करना। तो तीसरा स्टेप ये है कि आप करंट एलिमेंट को P पॉइंट से ज्वाइन करना है। ध्यान से कुछ यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगा जिसको आप बोलोगे φ। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको पता है कि करंट एलिमेंट से P का डिस्टेंस जो है वो R होता है। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि DL और R के बीच में एंगल बनता है थीटा। तो इसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे थीटा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और आप इसमें क्या एज्यूम्स कर सकते हो। ओके, एक एज्यूम्शन और करनी है। देखो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको आप नाम दे रहे हो A, और जो आपने जहाँ पर आपने DL बनाया, सपोज करो यहाँ बनाते हैं, तो इस जो ये सेंटर लाइन यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ से डिस्टेंस हो गया ये L। इसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी डेरिवेशन। तो चलो डेरिवेशन चलते हैं। सबसे पहले देखो आपको बायोट-सैवर्ट और लास्ट क्लास में पढ़ा जा चुका है, तो आपको पता है बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, dB इक्वल्स टू u0 अपॉन 4 I अपॉन A R स्क्वायर I DL साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास ना थीटा कई बार गिवन नहीं होता, तो आपको इसमें पूरे का पूरा काम फाई की टर्म्स में करना है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो अगर आप इसको सपोज करो O पॉइंट मान लो, अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, थीटा प्लस फाई आप अगर लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपको पता लगेगा थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री जो है वो बराबर है 180 डिग्री के, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल। सो PO दिस इज सपोज करो ये Q है। ठीक है, सो आपको पता लगेगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90। ठीक है, आपको अगर थीटा निकालना तो पता कर सकते हो 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, आप क्या करो, आप इसको पुट कर दो उसमें। सो dV इक्वल्स टू कितना है, u0 अपॉन 4 I DL साइन थीटा, इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 5 अपॉन में R स्क्वायर। अब एक बात को ध्यान से देखो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I DL आपका cos फाई u0 अपॉन 4 R स्क्वायर। ठीक है, सो अब आपको देखो
इसको आगे करते हैं, जरा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और आगे, क्योंकि हमको एक फाइनल फॉर्मूला चाहिए जो आप डायरेक्टली यूज कर सको और न्यूमेरिकल सिस्टम बनाने में आसानी होगी। सो इसको रब कर देते हैं, ये वैल्यू अभी ये वैल्यू आ चुकी है डीबी की, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में देखो आपको आर और डी एल चाहिए से बेसिकली। सो अगर आप इस ट्रायंगल में cos फाई देखो ध्यान से, cos फाई ये आपका एंगल है और ये आपका 90 यानी कि 90 डिग्री, और एंगल जिसको होता है उसको बेस बोलते हैं। तो cos फाई अगर आप इस ट्रायंगल लगाओगे तो वो आएगा a/r, ठीक है। r यहाँ से निकालोगे आ जाएगा a sec फाई, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूले में dl चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको l लगाना पड़ेगा। तो अगर आप l/a देखो ध्यान से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो हो जाएगा tan फाई के बराबर। और l क्या हो जाएगा a tan फाई। देखो आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, dl चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप करोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा dl/d फाई, जिस रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा a tan फाई हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, ठीक है। सो लास्ट में dl क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको r और dl उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। अपॉन में r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या निकली हुई है, r की वैल्यू तो हो जाएगा r स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अगर आप ध्यान देखो sec स्क्वायर कट रहा है और a से देखो एक a कट रहा है। सो इसके बाद जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, db इक्वल्स टू यूनिट अपॉन 4 पाई i cos फाई डी फाई अपॉन में a, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो क्या होगा, देखो db का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये b बन जाएगा। इस तरफ तो देखो यहाँ पे जो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी फाई के, इसका मतलब सिर्फ फाई वाली टर्म का होगा, बाकी सारी की सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी एज इट इज। यहाँ पे देखो cos फाई डी फाई। अब आप देखो इंटीग्रेशन में लिमिट चाहिए होती है, लिमिट के लिए देखो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। ये रेफरेंस लाइन थी, जब भी हम लोग रेफरेंस लाइन से ऊपर जब लेंगे मेजरमेंट तो वो पॉजिटिव होगा, और जब नीचे लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी देखो, ठीक है। सो लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट हो जाएगी आपकी -5 to 5, ठीक है। बिकॉज नीचे 5 है, तो -5 से 5। इसको आप पुट करोगे यूनिट अपॉन 4 पाई i a, ये हो जाएगा sin फाई, बिकॉज cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई 5 से -5 to, आप पहले अपर लिमिट पुट करो फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। सो यूनिट अपॉन 4 पाई a i, अब जब पुट करोगे तो देखो sin 5 माइनस साइन ऑफ -5 ठीक है। साइन ऑफ माइनस से -5 से ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो फाइनली b की वैल्यू ये आ गई हमारे सामने। तो फाइनल b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल b की वैल्यू हो जाएगी b इक्वल्स टू यूनिट अपॉन 4 पाई a i साइन 5 प्लस साइन 5। तो जब भी आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का आंसर ये होगा यूनिट अपॉन 4 i अपॉन 4 पाई a साइन 5 प्लस साइन 5 ओके। सो अब आप जैसे आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बात हो गई इसकी मैग्नीट्यूड की। अब हम लोग इसका डायरेक्शन देखते हैं। सो इसको रब कर देते हैं। सो बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। सपोज करो एक करंट कैरिंग वायर है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली बता देता हूँ, इसका जो आप डायरेक्शन निकालोगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली रूल क्या बोलता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक वायर है,
ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वायर को आपको ग्रैब करने के दो तरीके हैं। या तो आप देखो इसको ऐसे ग्रैब करोगे या इसको ऐसे ग्रैब करोगे। आपको ग्रैब इस तरीके से करना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में खुल सके, ठीक है। जैसे अभी ऐसे ग्रैब करूंगा तभी थंब खुलेगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो करंट की डायरेक्शन में थंब नहीं आएगा। जब मैं ऐसे ग्रैब करूंगा तो जब ध्यान से देखो कि मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही है, ठीक है, फिंगर मेरी ऐसे कर्ल करेंगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपना जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में दिखाओगे तो जो फिंगर जो कर्ल्स हो रही है, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल्स होंगी उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज करो ये नीचे की तरफ है, तो अब आपको कैसे ग्रैब करना पड़ेगा, आपको ऐसे ग्रैब करना पड़ेगा और आपकी जो फिंगर है वो कुछ ऐसे कर्ल्स होंगी। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्पेशल केसेस की। तो पहला जो स्पेशल केस आता है उसमें φ1 और φ2 की वैल्यू 90 के बराबर हो गए। ये पहला केस है। देखो इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में देख लेते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। सपोज करो ये वायर है और ये आपका पी पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पी पॉइंट है, अभी मान लो ये एंगल φ1 बना रहा है। सपोज करो अभी ये एंगल φ1 बना रहा है यहाँ पे। अब अगर आप आगे आओगे, सपोज करो आप यहाँ पे पी पॉइंट पे आ गए, तो ध्यान से देखो आपके एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा कि एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। आगे आओगे हो तो और एंगल डिक्रीज और एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इसके सेंटर में पहुंचोगे तो बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब सेंटर में बिल्कुल पहुंच जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो सिमिलर तरीके से ये भी, यहाँ से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये केस का क्या मतलब हो गया, इट्स कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स मिडल। यहाँ पे इट्स यूज हो रहा है वायर के लिए, मतलब वायर के मिडल में पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो जब दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे तो हम लोग कहाँ पे, मतलब बेसिकली पी पॉइंट कहाँ पे होगा, पी पॉइंट होगा वायर के मिडल पोजीशन पे, ठीक है। तो उस केस में तो क्या होगा, वैल्यू क्या थी पी की, I/4 पाई a sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 इज 90, इसका मतलब sin 90 इज 1 और ये भी sin 90 इज 1। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट I/, में 4 पाई a इंटू 1 + 1 इज 2। सो वैल्यू क्या आ गई b। अब मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूंगा b मिडल या सेंटर भी बोल सकते हो आप। सो ये हो जाएगा U0I/2 पाई a, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल केस। सो अगर हम लोग बात करें सेकंड स्पेशल केस की, तो सेकंड स्पेशल केस क्या होगा, एक 90 और दूसरा 0, मतलब जैसे φ1 90 तो φ2 0, φ2 90 तो φ1 0, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो सपोज करो ये एक वायर है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। देखो अब आपको ये पता लग गया, जब आप यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों एंगल 90 बन जाएंगे। φ1 और φ2 दोनों के दोनों 90 है। बट देखो जब आप उस तरफ शिफ्ट होगे, आपको ने लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप इसी एक्सिस पे आते हो कहीं पर, यहाँ पर या यहाँ पर, तो क्या होता है, एंगल 0 बनते हैं। तो होगा क्या, देखो जैसे आप सपोज करो यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच गए, तो अभी क्या है, इसके लिए ये 90 डिग्री है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के लिए 90 है, बट बी पॉइंट के लिए तो देखो एंगल बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली नन के बराबर है, यानी कि 0 डिग्री है। तो जब या तो देखो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ए के लिए 90 और बी के लिए 0 डिग्री। बात करेंगे इस पॉइंट की तो ए के लिए 0 डिग्री और बी के लिए 90। इसका मतलब इस केस का मतलब क्या हो गया, ऐसे बोल सकते हो, एट इट्स एंड पॉइंट ए पर या बी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं जरा फॉर्मूले में पुट करके में है। सो बी की वैल्यू U0I/4 पाई a sin φ1 प्लस sin φ2। देखो आप दोनों में से एक 90 लोगे तो उस हिसाब से ये 1 बनेगा और ये 0 बनेगा। अगर आप इसको 90 लोगे तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो वैल्यू क्या होगा, यूनिट I/, में 4 पाई a। अब इस बात को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी एंड। अगर आपने पीछे वाली ये भी ध्यान से समझी होगी
तो हम लोगों ने बी सेंटर निकाला था या बी मिडल निकाला था यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर आप इन दोनों में देखो रिलेशन देखो तो आप लिख सकते हो बी सेंटर जो है वो आपका 2 टाइम्स होगा बी एंड के। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी खत्म होती है। इसके ऊपर अगली क्लास में हम लोग मैथ्स बनाएंगे। वो करता हूँ कोई थ्योरी समझ में आ गई तो कोई